हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की पोएम व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट की। इसे सोनेट नंबर 19 भी कहा जाता है और ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी यह फेमस है। फ्रेंड्स, इस सोनेट को मिल्टन ने 1650s में लिखा था, जब वे अपनी आईसाइट खो चुके थे। इस पोएम की थीम है फैथ एंड वर्क, मीन्स विश्वास या धैर्य और कार्य। यह एक मिल्टनिक सोनेट है और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए सी डी ई सी डी ई। अब हम जॉन मिल्टन के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में और डेथ 8 नवंबर 1674 में हुआ था। वे एक इंग्लिश पोएट एवं इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इटालियन में अपने वर्क्स लिखे। इनके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, एरोपेजिटिका, लिसिडस, सैमसन एगोनिस्ट। तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। मीन्स जॉन मिल्टन जब अंधे हो चुके होते हैं तब वे इस पोएम को लिखते हैं और कहते हैं कि जब मैं इस बात को सोचता हूँ, इस बात पर विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। फ्रेंड्स, उनको ग्लूकोमा हुआ था और धीरे धीरे उनकी आँखों की रोशनी चली गई क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते थे। सो एर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से भी पहले, एर मीन्स होता है पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी और फैली हुई दुनिया में, क्योंकि पोएट अंधे हो चुके हैं तो उनके लिए ये संसार अंधेरा और विशाल हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता जो मुझ में है, मीन्स राइटिंग के टैलेंट के बारे में मिल्टन बात कर रहे हैं। विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। मीन्स इसे छिपा कर मेरे अंदर रखना मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है और यह मृत्यु के समान है। लॉर्ड्स विद मी यूजलेस, यह टैलेंट मेरे साथ तो है, मेरे अंदर तो है, लेकिन यह यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि मैं अब कविताएं नहीं लिख सकता अपने अंधेपन की वजह से, और यह बात ही मुझे बहुत परेशान कर रही है। थो माई शाउल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि मैं अंधा हो चुका हूँ फिर भी मेरी जो आत्मा और शरीर है वह इस जिद पे अड़े हुए हैं कि उसे माई मेकर मीन्स गॉड की सेवा करनी है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरी आत्मा गॉड को मेरे जीवन का लेखा जोखा भी बताना चाहती है कि मैंने जीवन का सही इस्तेमाल किया है, मैंने व्यर्थ में ही नहीं गंवाया है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स फ्रेंड्स होता है डांटना या मजाक उड़ाना। उन्हें अंधे होने के बावजूद भी इस बात का डर है कि कहीं वापस उनके पास जाने के बाद मीन्स मृत्यु के बाद जब वे गॉड के पास जाएंगे तो वे उन्हें डांटे ना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेकार में जिया है, उनके दिए हुए टैलेंट का यूज़ नहीं किया है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डथ मीन्स होता है फ्रेंड्स डज, जो कि ओल्ड इंग्लिश में डज को डथ बोला या लिखा जाता था। सो यहाँ पे डथ है। तो इस लाइन में उनके मन में सवाल आता है कि क्या गॉड उनसे वह काम करवाना चाहते हैं जिनके लिए उन्हें आईसाइट की ज़रूरत हो, मेरी आईसाइट छीनने के बाद भी। और अगर भगवान मुझसे ऐसे काम करवाना ही चाहते हैं तो उन्होंने मुझे अंधा ही क्यों बनाया। उनके मन में सवाल आता है कि जब उन्हें आईसाइट छीननी ही थी तो उन्होंने उनको टैलेंट क्यों दिया राइटिंग का। अगर राइटिंग का टैलेंट दिया है तो आईसाइट क्यों छीना, क्योंकि अब तो वो लिख नहीं सकते हैं। अगर भगवान मुझसे ऐसे काम करवाना ही चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि और अगर मुझसे भगवान ये काम करवाना ही चाहते हैं तो मेरी आईसाइट क्यों छीनी और मुझे अंधा ही क्यों बनाया। आई फॉन्डली आस्क, मैंने यह बेवकूफ़ी भरा मीन्स फुलिसली ये क्वेश्चन पूछा।
बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोक लिया। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और मेरे अंदर की बड़बड़ाहट ने मुझे जवाब दिया। मीन्स मेरे अंदर का जो धैर्य या उसकी आवाज़ है उसने मुझे रोक लिया और जल्द ही मुझे जवाब दिया। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। मेरे धैर्य ने मुझे जवाब दिया कि गॉड को मनुष्यों की किसी तरह के काम या मदद की ज़रूरत उन्हें नहीं है, और ना ही उन्हें किसी उपहार की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया की हर एक चीज़ को तो गॉड ने ही क्रिएट किया है, और फिर उन्हें अपनी ही चीज़ों की क्या ज़रूरत है इंसानों से प्राप्त करने की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, और जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए माइल्ड योक मीन्स माइल्ड पनिशमेंट या उनके द्वारा दिए गए कमांड को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, मानते हैं या सहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उन्हें सबसे अच्छे तरीके से सर्व करते हैं और गॉड के फेवरेट होते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, गॉड की जो स्थिति है, पोजीशन है, वह एक राजा की तरह है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड मीन्स गॉड के एक बार बुलाने पर उनके पास हजारों की संख्या में एंजल्स मीन्स देवदूत बहुत तेज गति से उनकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और वे चाहे कितनी भी चौड़ी जमीन हो या गहरा समुद्र हो, उसे वे बिना रुके बिना थके पार करते हैं ताकि वे गॉड की सेवा कर सकें। मीन्स ये समुद्र और असीमित धरती भी उन्हें भगवान की सेवा करने से नहीं रोक पाती। वे इतने समर्पित होते हैं गॉड के लिए, गॉड की सेवा के लिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वो लोग जो अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, वे भी भगवान की सेवा करते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि गॉड के बुलाने पर आप दौड़े चले जाएं, यही उनकी सेवा है, बल्कि धैर्य के साथ गॉड की सेवा के लिए उन्हें बुलाने का इंतज़ार करना भी उनकी वफादारी से सेवा करना है। ये पोएम फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें पोएट ने अपने अंधे होने के बाद अपने दर्द को बयां किया है। इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।